मित्रों, एक लड़का शादी से महज 2 दिन पहले सिर्फ इसलिए मना करता है कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसे दहेज में फॉर्च्यूनर कार और पैसे नहीं मिल पा रहे थे। हरियाणा पुलिस में ये लड़का दरोगा था। साथ ही लड़की के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत थे। किसी ने रिश्ता बताया तो लड़की के पिता को लगा चलो बात करते हैं। लड़की पढ़ी लिखी थी, तैयारी कर रही थी, लड़का देखने में भी बुद्धिमान था। लड़की के पिता भी हरियाणावासी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस में काम करने के कारण यहीं शिफ्ट होते हैं। बातचीत होती है, लेकिन जब शादी के 2 दिन पहले लड़के वालों को कोई आकर एक मोटी रकम और लंबी चौड़ी गाड़ी घर देने का वादा करता है तो ये लोग मुकर जाते हैं। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके थोड़े दिनों बाद लड़की तैयारी करती है और उन्हीं के राज्य में हरियाणा में सीनियर पुलिस ऑफिसर बन जाती है। उसके बाद वह लड़का सैल्यूट मारता है जिन्होंने शादी से इनकार किया था। रिया के पिता कांस्टेबल थे। वह 2 भाई बहनों में बड़ी थी, एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, पढ़ाई कर चुकी थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लेकिन किसी ने कहा कि एक लड़का सी है, आने वाले समय में वह इंस्पेक्टर डीएसपी बन जाएगा। उसके पिता एक वरिष्ठ ऑफिसर हैं और वह एक संपन्न परिवार से आता है। मित्रों, इसके बाद ये दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते हैं। लड़का बहुत संपन्न परिवार का होता है। लड़की के पिता जो थे बेहद ईमानदार थे, बहुत ही सात्विक टाइप के थे। 1 रुपये का ना कभी रिश्वत लेना और ना देना। परिवार को बहुत ही संस्कार देकर बच्चों को चला रहे थे। रिश्ता होता है, लड़की लड़के आपस में पसंद कर लेते हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। लड़की वाले लड़के के पिता बोलते हैं कि मैं कांस्टेबल हूं और हमारे और कोई इनकम का जरिया नहीं है। 2 बच्चे हैं, हम ज़्यादा आपको दे नहीं सकते हैं। लड़का वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सकेगा आप उतना दे देना, बाकी हमारे बारातियों की सेवा कर देना। बात सब कुछ फाइनल हो जाती है। इसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। शादी के 2 दिन पहले लड़के वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें यहाँ से एक महंगी कार और इतना फ्लैट मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं, लड़की भी दिल्ली की रहने वाली है। अगर आप कुछ इतना दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम रिश्ता नहीं कर सकते हैं। लड़की के पिता बोलते हैं कि ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बताई। अब शादी के 2 दिन बचे हैं, कार्ड छप गया, आधे रिश्तेदार आ गए, जितना सामान था, जितना हमारे पास था, हमने पूरी सर्विस अपनी निकालकर शादी में बेटी के खर्च कर दिए, 25 से 30 लाख कर चुके हैं। और आप बोल रहे हो कि अब आपको इतने लाख रुपए और कार चाहिए। फ्लैट हम कहाँ से दे पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो बोलते हैं नहीं ऐसा है, फ्लैट मत दीजिए, लेकिन कार तो आपको 20 लाख की देनी ही पड़ेगी, नहीं तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। इनका लड़का दरोगा है और इनको दहेज में कुछ नहीं मिला। लड़की के पिता बोलते हैं चलो सही है। उनका एक फ्लैट होता है अपार्टमेंट में। उसको वह बात करते हैं अपने दोस्त से उसको कि भाई इसको एजेंट में बेचने की बात करते हैं। ये बात जब लड़की सुनती है उसको गुस्सा आ जाता है और लड़के को तुरंत फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, तुम लोगों ने तो पहले बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे पिता के खून पसीने की कमाई से जो मेरे भाई के लिए लिया गया एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वह बेचकर अब तुम उसको भी लेना चाहते हो। पिता ने शादी में अब तक बहुत रुपए लगा चुके हैं, शादी हुई भी नहीं, हमें अब यह शादी करनी ही नहीं है। लड़की सीधा सीधा मना कर देती है और पिता से बोलती कि आज के बाद उन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं। इतने में वहां पर एक माहौल क्रिएट होता है, रिलेशन में आस पड़ोस में एक बेइज्जती वाला माहौल जिसे हम बोल सकते हैं। मेहमान आ चुके थे, उनको लगता है कि इनकी लड़की ने नाक कटा दिया शादी से मना करके, जबकि यह वजह थी उस लड़के की वजह से शादी नहीं हुई थी। लड़की बोलती है कि अब आप कुछ मत करिए पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी उस दिन शादी करूंगी। लड़के वालों से बातचीत बंद हो जाती है। जो सामान उन्होंने लिया होता है वह वापस कर देते हैं। लड़की पढ़ाई करती है और 2 साल के बाद उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, आईपीएस चॉइस करती है, सिलेक्शन हो जाता है। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लड़की ट्रेनिंग पर जाती है, होम कैडर वह चॉइस करती है। हरियाणा दिल्ली भी डालती है, लेकिन उसको हरियाणा कैडर मिल जाता है। बहुत तेज राग, जिस तरीके से पिता एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे, उसी तरीके वही संस्कार एक बेटी के अंदर भी थे। वहां पर जाती है तमाम जिस जिले में उसकी पहले सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जहां जहां पर भी, पूरे चंडीगढ़, जहां जहां भी उसकी पोस्टिंग होती है, वहां पर ऐसा काम करती है, ऐसा मिसाल कायम करती कि उस पुलिस ऑफिसर के चर्चे पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे शहर में होने लगते हैं। एक दिन उन्हें सूचना आती है कि एक थाना लगता है, उसके अंदर बहुत सारा, वहां के जो थानेदार साहब हैं बहुत ज़्यादा 2 नंबर के धंधे को प्रमोट कर रहे हैं, गरीबों को सताते हैं, पैसे लेकर वहां क्राइम बढ़ रहा है। जब ये बात उसको पता चलती है तो रिपोर्ट निकलवाना शुरू करती है। उसके बाद एक दिन रंगे हाथों एक ऑपरेशन चलाकर थानेदार साहब को पकड़ लेती है। जब गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं, यह वही लड़का है जिसका नाम सुरेश होता है, जिसने शादी से जिसके परिवार ने इनकार किया था।
जब ये बात उसके पिता को पता चलती है कि ये लोग रिश्वतखोरी के पैसे से अपने आप को अमीर बनाए हुए थे, उसके पिता को जब ये बात पता चलती है तो भागे भागे आते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम्हारे पिता हम लोग तो एक फैमिली रिलेशन में है, ये है वो है। लड़की बोलती है, कोई बात नहीं है, फैमिली रिलेशन है, सब कुछ है, लेकिन आपके लड़के ने क्राइम किया है, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने 2 नंबर के धंधे से 2 नंबर के बिजनेस को उन्होंने प्रमोट किया है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है और हमारी पुलिस का नाम भी खराब हो रहा है। लड़का देखता रह जाता है। लड़की को कि जिससे हमने शादी से इनकार किया था, वो लड़की आज आईपीएस बनकर उसी जिले की कप्तान एसपी बनकर खड़ी है। लड़के के बाप लड़की के पिता के पास जाते हैं कि आप कुछ करो ना, मेरे बेटे को आप बचा लो। तो लड़की के पिता बोलते हैं कि मेरी लड़की ईमानदार ऑफिसर है, अगर आपके लड़के ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब लड़के के खिलाफ बहुत सारी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू लड़की करती है तो पता चलता है साहब ने लाखों रुपए का रिश्वत लेकर बहुत सारा इन्होंने गलत काम को प्रमोट किया है, क्राइम को प्रमोट किया है। जितने क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, वो लड़की आईपीएस होती है, उनको सस्पेंड कर देती है, वह लड़का गिड़गिड़ा रहा होता है जिसने 4 साल पर पहले एक फॉर्च्यूनर ना मिलने के शादी से इनकार कर दिया था। वह लड़की आईपीएस बनकर उनके जिले में जाती है और एक मिसाल कायम कर देती है। जब ये बात पिता सारी इस कहानी को सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमने सही ही किया था, अगर काश एक करप्ट एक रिश्वतखोर पुलिस वाले के साथ तुम्हारी शादी कर दिए होते तो एक ईमानदार पुलिस वाली शायद समाज में ना मिल पाई होती, वो लोग तुम्हें और टॉर्चर किए होते। इसके बाद लड़की अपने पिता से बोलती है, काश उस दिन अगर आपने उस फ्लैट को बेचकर इनकी रिश्वत की मांग को आपने पूरी कर दी होती तो शायद एक समाज को, देश को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं मिलती और इन जैसे दहेजखोर रिश्वतखोर को सलाखों के पीछे कोई और पहुंचाने वाला नहीं मिलता। उस लड़की की चर्चा हर जगह होती है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना था कि दहेज के बिना शादी रिश्ता करना चाहिए। दहेज लोग भी जो होते हैं वह रिश्वतखोर भी होते हैं। इस लड़की ने ये साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना।